સમાચારો મેળવવા માટે GTV ગુજરાત મેસેજ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઓન કરો. વડોદરાના ડોક્ટર ભાઈ સાહેબ ઝુલ્કરનૈન હોમિયોપેથિક ચિકિત્સક કોરોના વાયરસના હાલના સંકટને જોતા પ્લાઝમા ડોનેટ પર ભાર મૂકી લોકોને અપીલ કરી. ડોક્ટર ભાઈ સાહેબ ઝુલ્કરનૈન અલવી બોરા જમાતના છે. તેઓ હોમિયોપેથિક ચિકિત્સક છે. 2020ના મે મહિનામાં તેમના પરિવારના 5 સભ્યોને કોરોના વાયરસનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. ભગવાનની કૃપાથી તેઓ બધા સારા થઈ ગયા. વડોદરામાં કોરોના વાયરસના હાલના સંકટને જોતા પ્લાઝમા ડોનેશનની જરૂરિયાત દિવસોને દિવસે વધી રહી છે. તેમને ગર્વ છે કે તેમના પરિવારના 4 સભ્યોએ આ સપ્તાહે વિવિધ કેન્દ્રો પર પ્લાઝમા ડોનેટ કર્યું છે. મેડિકલ પ્રોફેશનલ હોવાના કારણે તેઓ પ્લાઝમા ડોનેટનો તેમનો વ્યક્તિગત અનુભવ લોકોને શેર કર્યો હતો અને જનતા માટે પ્લાઝમા દાન કરવા અને જાગૃતિ લાવવાનો એક વિડીયો તૈયાર કર્યો છે, જેમાં બધી વિગતો પ્રકાશિત કરી છે અને લોકોને પ્લાઝમા દાન શું છે તે અંગેની શંકાઓ દૂર કરી છે. તેમને ખાતરી છે કે મીડિયા પ્લેટફોર્મ લોકોમાં માનવતાવાદી જાગૃતિ લાવવા અગ્રેસર છે. તે જ હેતુથી તેઓ GTV ગુજરાત મેસેજ ન્યૂઝ મારફતે તેમને પ્લાઝમા ડોનેશન વિશેનું વિડીયો અને સાહિત્ય લોકો સાથે શેર કરી રહ્યા છે. ઇંગ્લિશ તેમજ ગુજરાતી ભાષામાં પ્લાઝમા ડોનેશનના વિડીયો અને સાહિત્ય માટે તેમને સંપર્ક કરી શકાય છે. ડોક્ટર ઝુલ્કરનૈન ભાઈ સાહેબ, મોબાઈલ નંબર 09925844599. GTV ગુજરાત મેસેજ માટે KSIS સાથે બિંદુરાજ, વડોદરા. अभी हम फिलहाल भाईरा नवीन जनरल हॉस्पिटल में हैं और मैं एक प्लाज्मा डोनर हूं. यहाँ पर मैं प्लाज्मा डोनेट करने आया हूं एंड दिस इज फॉर द सेकंड टाइम. ये दूसरी बार है, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला है कि यहाँ के जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं डॉक्टर चिराग भाई चौधरी, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला. उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जनरल पब्लिक के मन में है और ये क्वेश्चंस के जवाब वो देंगे. तो ये अवेयरनेस वीडियो से हम जितना हो सके उतना जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस ला पाएंगे कि देखिए ब्लड डोनेशन के एडवांटेजेस क्या है और जो डाउट्स ब्लड डोनेशन के लिए लोगों के जहन के अंदर है वो कितने वाजिब है और कितने गैर वाजिब है, यानी कितने सही है कितने गलत है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के जहन के अंदर आता है कि भाई प्लाज्मा डोनेट अगर करेंगे तो उससे क्या हमारे अंदर कमजोरी या वीकनेस आ सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में 3 लीटर जितना प्लाज्मा होता है और हम सिर्फ 500 ml लेते हैं. तो वेरी स्मॉल पोर्शन यू हैव टू टेक प्लाज्मा. तो वीकनेस और कमजोरी नहीं आ सकती. और हम वो मशीन से लेते हैं प्लाज्मा, यानी आपके जो रेड सेल है, व्हाइट सेल है, प्लेटलेट्स, वो सब रिटर्न हो जाते हैं बॉडी में. तो नॉर्मल डोनेशन से भी इसमें सारे कंपोनेंट्स ब्लड के रिटर्न हो जाते हैं, यानी वीकनेस के चांसेस और कमजोरी के चांसेस बहुत कम या ना बराबर होते हैं. जी, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है. प्लाज्मा डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है. इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर कोविड पेशेंट्स. जो आप में एंटीबॉडी डेवलप हुई है प्लाज्मा में, वो जो कोविड पेशेंट सीरियस है, जो वेंटिलेटर पे है, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है. प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डोनेट द प्लाज्मा फॉर सेव द लाइफ ऑफ कोविड पेशेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हमको ये पता चली है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 लीटर जितना प्लाज्मा होता है. अच्छा, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक कंपोनेंट है, वो एक फ्लूइड है. जो फ्लूइड के अंदर ब्लड सेल्स यानी जो ब्लड के रक्त कण होते हैं वो जो है तैरते हैं. इट इज अ फ्लोटिंग मीडिया. और प्लाज्मा और सीरम के अंदर डिफरेंस है. प्लाज्मा के अंदर एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, सीरम के अंदर एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स नहीं होते. यानी ब्लड क्लॉट हो जाने के बाद जो लिक्विड बनता है उसे सीरम बोलते हैं, और जो लिक्विड ब्लड से सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से उसको प्लाज्मा बोलते हैं. और ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक 1 सिटिंग के अंदर, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 500 ml ही प्लाज्मा लिया जाता है. और ये जो है 500 ml प्लाज्मा बहुत ही जल्द अपनी बॉडी के अंदर बॉडी जब हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो जिस मशीन के अंदर ये प्रोसीजर होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है. तो लोगों के जहन के अंदर ये एक डाउट है कि अभी अगर मैं 10 बजे प्लाज्मा डोनेट करता हूं और दूसरा डोनर 12 बजे प्लाज्मा डोनेट करने आया तो क्या मेरा जो प्लाज्मा है
वो जो दूसरे डोनर के प्लाज्मा के साथ मिक्स होता है मशीन में या नहीं होता है? उसमें जो मशीन से हम प्लाज्मा लेते हैं उसमें पूरी एक कीट आती है जो डिस्पोजेबल होती है, यानी वन टाइम यूज होती है। ऐसा नहीं है कि वो ही कीट से हम दूसरे डोनर्स का भी प्लाज्मा लें। इट्स अ डिस्पोजेबल कीट जो एक साथ इंस्टॉल होती है, फिर वो खत्म हो जाती है प्रोसीजर, उसको हम निकाल लेते हैं मशीन में से और उसको डिस्कार्ड किया जाता है। सो ये वन टाइम डिस्पोजेबल कीट है, तो दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं होता है। और मशीन लेता या उससे इंफेक्शन के चांसेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। इज अ वन टाइम डिस्पोजेबल कीट। अच्छा, और ये प्लाज्मा का इंपॉर्टेंस क्या है? वाई प्लाज्मा? प्लाज्मा ही क्यों? प्लाज्मा डोनेशन ही क्यों? उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। क्योंकि जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है वो प्लाज्मा में होती है। जो कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, जिससे इन्फेक्शन लगा है कोविड के, और फिर हमारी जो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है एंटीबॉडी, वो प्लाज्मा में होते हैं। इसलिए हम प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं और वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसीलिए प्लाज्मा डोनेट करना बहुत आवश्यक है इन मरीजों के लिए जिसकी तबीयत बीमार है और कोविड से वो वेंटिलेटर पर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज यहाँ पर, आज 2 अगस्त है और कल रक्षाबंधन है, और मैं आज मॉर्निंग में बहराल अमीन जनरल हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। मैंने 1 महीने पहले प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ, लेकिन आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला है कि मैं दूसरी बार यहाँ प्लाज्मा डोनेशन के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में। ये प्लाज्मा डोनेशन का पहला स्टेप है, जिसमें जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं वैसे ही ये प्रोसीजर है। पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये ब्लड सैंपल कुछ रीडिंग्स के लिए, कुछ पैरामीटर्स के लिए लिया जाता है। से फॉर एग्जांपल, आपका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए, दैट इज 12, हीमोग्लोबिन शुड बी अबाउट 12 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। आपका वेट जो है वो 55 केजी से ज्यादा होना चाहिए। आपकी एज 18 इयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। और आपको कोई अगर दूसरी बीमारियां या दूसरे कोई डिजीजेस है तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको बतानी पड़ती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आपका ब्लड का प्रोटीन लेवल 7 ग्राम्स पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। सो ये सेकेंड टाइम प्लाज्मा डोनेशन है, कुछ भी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर हम अभी खत्म किया। ये ब्लड सैंपल लेने के बाद में आई विल हैव टू वेट, मुझे थोड़ा इंतजार करना है। जैसे ही रीडिंग्स आ जाते हैं वैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। से फॉर एग्जांपल, ये ब्लड के अंदर ये भी जांच की जाएगी कि मेरे ब्लड के अंदर कोविड-19 की एंटीबॉडीज है या नहीं, यानी वो चीज तय करेगी कि मुझे कोविड हो चुका है। आई वॉज अ कोविड पेशेंट इन द मंथ ऑफ मे। मुझे मई महीने में कोरोना वायरस कोविड इलनेस हुई थी। उसके बाद आई हैव रिकवर्ड, मैं होम आइसोलेशन में था। और आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक जो होम आइसोलेशन में होते हैं उनको 28 दिन बाद दे कैन डोनेट प्लाज्मा। और अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो 2 नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट होने चाहिए, जिसके बाद यू कैन डोनेट प्लाज्मा। तो अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, मेरा वेट अगर सही है, मेरा हीमोग्लोबिन सही है, मैं 18 ईयर से अबव हूं, मेरा प्रोटीन लेवल सही है, तो आई कैन गो फॉरवर्ड फॉर प्लाज्मा डोनेशन। अभी नेक्स्ट क्लिप के अंदर पूरी प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे ताकि आपकी मन के अंदर जो भी शंका कुशंका है वो सारी दूर हो जाए। ये जो है, जो एक्चुअल प्रोसीजर है, ये प्लाज्मा फेरेसिस मशीन है और यहाँ पर एक नीडल इंसर्ट की है। ये पूरी किट लगी हुई है। दिस इज अ डिस्पोजेबल किट, सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है। एक डोनर का प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद ये सारी जो किट है, जो पाइप्स, प्लास्टिक की वगैरह जो किट है, डिस्पोजेबल किट निकाल दी जाती है और दूसरे डोनर के लिए यही प्रोसीजर फॉलो होता है। सो ये प्लाज्मा फेरेसिस हो रहा है। ये जो सारी ट्यूब्स है, वो एक ट्यूब जो है आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट, यानी एक से बाहर निकलता है खून। फिर प्लाज्मा ड्रेन होने के बाद में जितने सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह, सारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर वापस अंदर उसके अंदर वेन के जरिए अंदर बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को 35 to
45 मिनट्स लगते हैं, जिसके अंदर 500 मिलीलीटर यानी 500 ml प्लाज्मा निकाला जाता है 1 सिटिंग के अंदर। કોમન માણસ સમજી શકે એ આ પ્રોસિજર શું છે, થોડું કંઈક બતાવો તો સારું રહેશે। આપણે પ્લાઝમા કલેક્ટ કરી રહ્યા છીએ, પ્લાઝમા ફરે પ્રોસિજર કરી પ્લાઝમા ફરે મીન્સ ડ્રો થાય છે બ્લડ, અહીંયા આવે બ્લડ અને પછી એ સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં જાય, સેન્ટ્રીફ્યુઝ થઈને પ્લાઝમા જેવું પડે છે અહીંયા કલેક્ટ થતી તમને દેખાય છે, અને બાકીનું પ્લાઝમા સિવાયના જે બ્લડના કમ્પોનન્ટ છે, રેડ સેલ છે, વ્હાઇટ સેલ છે, પ્લેટલેટ્સ છે, એ બધું પાછું રિટર્ન જાય છે। અત્યારે પ્રેશર ડ્રો સાયકલ ચાલે છે, મીન્સ અહીંયાથી અત્યારે બ્લડ એ મશીન લઈ રહ્યું છે। આવી રીતે ડ્રો રિટર્ન સાયકલ ચાલ્યા કરશે અને જ્યાં સુધી 500 પ્લાઝમા કલેક્ટ થશે ત્યાં સુધી મશીન ચાલુ થશે, મશીન ઓટોમેટિકલી મશીન સ્ટોપ થઈ જશે અને બાકીના જે આ વ્હાઇટમાં રેડ સેલ્સ ને બધું વ્હાઇટ સેલ્સ પ્લેટલેટ્સ છે એ બધું પાછું એમની અંદર જશે, એટલે એમને વીકનેસ આવવાના ચાન્સીસ બરાબર છે।